पिछले एपिसोड में आपने देखा सरदापुर गांव के पुराने बस स्टॉप पर एक भूतनी की अफवाह, रघु का बेहोश होना और उस भूतनी रघु का नाम लेके बुलाना। पर सवाल ये था, क्या वो सच में भूतनी थी या कोई जिंदा सच जो अंधेरों में छुपा था। सुबह हुई पर सरदापुर गांव का डर खत्म नहीं हुआ। भाइयों और बहनों, मैं कह रहा हूं, भूतनी ने रघु का नाम लिया है। मतलब भूतनी के पास हम सब लोगों का आधार कार्ड है। भूतनी का नाम लेना ये अच्छा नहीं होता बेटा। ये भूतनी का बुलावा होता है। बिना सबूत के डर फैलाना बंद करो। हर आवाज भूतनी का थोड़ी होता है चाचा। मीरा, तुम्हें सब पता है। तुम क्या साइंटिस्ट हो? उसी शाम सब लोग बस स्टॉप के पास चाय के टपरी पर बैठे थे। तभी साधु बाबा वहां पर आता है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, यह बस स्टॉप श्रापित है। ये देखो, बाबा आ गए। बाबा, आपका टाइमिंग जबरदस्त है। आज रात में पूजा करूंगा, वरना ये भूतनी किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। बाबा, आप अपना मुंह बंद रखो। डर बेचना पाप होता है। रघु अब ठीक हो चुका था, पर उसके चेहरे पर अब भी उस बस स्टॉप वाली सीन याद थी। उस औरत ने मेरा नाम लिया जैसे वो मुझे जानता हो। भाई, तूने किसी से उधार तो नहीं लिया ना? नहीं, पर आवाज बहुत अपनी सी थी। हो सकता है कोई ऐसी औरत हो जो तुम्हें पहले से जानता हो। मीरा, गोलू और रघु तीनों मिलके गांव के ऑफिस जाते हैं सच्चाई पता करने के लिए। यहाँ लिखा है 5 साल पहले इस बस स्टॉप के पास एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। लो भाई, अभी वही औरत भूतनी बन के डरा रहा है। चुप रहो गोलू। पर यहाँ लिखा है लाश कभी नहीं मिला। तो मतलब वो जिंदा हो सकता है। रघु, मीरा और गोलू तीनों मिलके फैसला करते हैं। आज रात हम बस स्टॉप पर रुकेंगे, छुप कर देखेंगे। मैं हाँ कह रहा हूं, पर मेरी आत्मा मना कर रहा है। चुप रहो गोलू। सबसे पहले तुम बस स्टॉप पर आना। ठीक है मीरा, मुझे लगता है तुम मुझे मरवा के छोड़ोगी। तीनों रात के 12 बजे बस स्टॉप पर जाके पहुंचते हैं। पूरा बस स्टॉप पर सन्नाटा छाया हुआ था। सुना? कुछ सुना क्या? आवाज आ रही है। शांत रहे गोलू, आवाज मत कर। सफेद कपड़ों में एक औरत धीरे धीरे चलती हुई। रघु, अचानक वो औरत धीरे से बोलती है, डरो मत। मैं भूतनी नहीं हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम कविता है और मैं यही रहती हूँ। एक्सीडेंट के बाद सबने मुझे मरा हुआ समझा, पर मैं बच गई। लोग डर के मारे मुझे देखते ही भाग जाते थे, तो मैं भी चुप रहना सीख लिया। तो मतलब ये भूतनी नहीं है, हम लोग ही पागल है। डर ने तुम्हें भूतनी बना दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी साधु बाबा बस स्टॉप पर आके पहुंचते हैं। सच बाहर नहीं आना चाहिए। क्या साधु बाबा सच छुपा रहा है? क्या बस स्टॉप का डर से
किसी और का फायदा हो रहा है। सच सामने आ रहा है, पर खतरा अब और बड़ा है।